डियर स्टूडेंट्स, जो अगला हमारा पार्ट है यानी विभाग है वो नंबर 4 है, उपयोजित लेखन, जिसमें सबसे पहले पत्र लेखन पूछा जाता है। ये पत्र लेखन पर एक डिटेल वीडियो हमारा है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो किस तरह से पत्र लेखन करेंगे। वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिए कि आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा मवाद ऐसे है कि जो हर पत्र में फ़िट हो जाता है। उसका वीडियो की लिंक मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, या फिर ये वीडियो जो इसका इमेज बता रहा हूँ वो वहाँ से आप जाकर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, आपको 4 नंबर के लिए पत्र लेखन पूछा जाता है 9वीं और 10वीं के अंदर, और ये मार्च 2024 का पेपर हमारे सामने है। 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों में से हमको एक लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को समझ लेंगे। सवाल क्या है, नादिर स्पोर्ट्स, मंगळवार पेठ, कराड, खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण। यानी नादिर स्पोर्ट्स एक दुकान का नाम है, मंगळवार पेठ कराड ये उसका एड्रेस है, खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण जहाँ पर खेलों के चीज़ें मिलती है। उसके बाद खेळाडूंसाठी आकर्षक सहूलत, जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए सहूलत दी जाती है, ये उस दुकान की खुसूसियत है। शैक्षणिक संस्थानसाठी विशेष सहूलत, जो तालीमी इदारे होते हैं उनके लिए भी ख़ास सहूलत दी जाती है। ये उनका संपर्क यानी एड्रेस है, ईमेल आईडी है। और ये कौन है, व्यवस्थापक ने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। ये हमारे सामने क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। अब इसमें इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर हमको सवाल पूछा गया। क्या सवाल है, योगेश है लड़का या फिर योगिता है मोरे, ये उनका सरनेम है, योगेश मोरे, योगिता मोरे। अगर आप लड़का है तो योगेश मोरे लिखेंगे, अगर आप लड़की है तो योगिता मोरे लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप लड़का होने के बावजूद अगर आपने योगिता मोरे लिखे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बेटर रहेगा कि अगर आप लड़के हैं तो योगेश लिखो और लड़की है तो योगिता मोरे लिखो। विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाते नहीं, आपको क्या करना है, आप रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स के, उस रिश्ते से आपको क्या करना है, खत लिखना है। नंबर 1 ऑप्शन, क्रीडा साहित्य खरेदीवर विशेष सवलत दिल्याबद्दल अभिनंदन करणारे पत्र व्यवस्थापकांना लिहा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आपने खेलों के सामान को ख़रीदा है, उस पर ख़ास सहूलत डिस्काउंट देने के बारे में उनको अभिनंदन करने वाला पत्र यानी ख़त व्यवस्थापक यानी मैनेजर को लिखो। एक ऑप्शन हो गया। हमको 2 ही सवाल आते हैं, एक तो अभिनंदन करने के लिए आते हैं या तो फिर मांगनी करने के लिए आते हैं। ओके, अभिनंदन यानी मुबारकबाद देने के लिए, मांगनी यानी डिमांड करना। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आपको स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते दूसरा ऑप्शन है खत लिखने के लिए कि क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र व्यवस्थापकांना लिहा, कि खेलों का सामान मंगवाने के लिए डिमांड, मांगनी यानी डिमांड करने के लिए, मंगवाने के लिए पत्र खत व्यवस्थापकांना यानी मैनेजर को लिखो। व्यवस्थापक यानी मैनेजर को लिखना होता है। ठीक है, जब भी पत्र का क्वेश्चन आता है आपके सामने तो सबसे पहली घंटी आपकी क्या बजना चाहिए कि भाई ये सवाल कौन सा है, औपचारिक है या अनौपचारिक है, रस्मी खत है या गैर रस्मी खत है। दोनों सवालात पढ़ लिया है, दोनों को पहचानेंगे कैसे कि ऐसा खत जो हमारे रिश्तेदार या दोस्त को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है, और जो इन दोनों के अलावा पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं यानी रस्मी खत होते हैं। अब ये पत्र जो है वो औपचारिक पत्र हैं यानी रस्मी खत है। अब जैसी दूसरी घंटी आपकी बजना चाहिए दिमाग में कि हाँ भाई ये रस्मी खत है। अब उसका फॉर्मेट क्या है, अब फॉर्मेट क्या है, जैसी घंटी बजेगी तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मेट है। तो मैं फिर से बोलूँगा आपको कि अगर फॉर्मेट अच्छी तरह से आपको याद करना है तो आप मेरे यूट्यूब पर जाइए चैनल पर और वीडियो देखिए जिसमें मैंने डिटेल चीज़ें बताया हूँ। ओके, ये 2024 मार्च 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, हमेशा आप पत्र का जवाब नए पे से शुरू करेंगे। तो सबसे हम ऊपर डालेंगे ये कौन सा पत्र है, औपचारिक। अब औपचारिक पत्र का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप दिनांक डालेंगे, है ना। आपको ये स्टेप याद रहना चाहिए कि भाई सबसे पहला क्या होता है, दिनांक। तो आज की तारीख जो भी रहेगी, जैसे मान लो 1 नवंबर, आप मराठी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डेट का कोई मसला नहीं है। ओके, यहाँ पर हमने डेट डाल दिया। उसके बाद प्रति यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। अब किसको पत्र हम लिख रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, और किसको पत्र लिखने के लिए बोला है, व्यवस्थापक यानी ये व्यवस्थापक यानी मैनेजर। तो हम क्या लिखेंगे, प्रति व्यवस्थापक। ठीक है, कॉमा।
अब इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है नादिर स्पोर्ट्स, मंगलवार पेट, कराड़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये उनका एड्रेस हो गया सामने वाले का, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इनका ईमेल आईडी आता है। अगर दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से आप कुछ भी डालेंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर ईमेल उनका एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ज़रूरी नहीं होता है। चलो ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर हम नहीं डालेंगे ईमेल आईडी। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, विषय लिखेंगे। इसके बाद का जो पॉइंट होता है वो होता है विषय। पहला दिनांक, दूसरा प्रति, तीसरा विषय। विषय क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला पत्र हम लिखेंगे क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र, ये वाला। तो हम विषय में लिखेंगे क्रीडा साहित्याची मागणी बाबत, ये हमारा विषय हो गया, ठीक है। शॉर्ट और स्वीट मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद महोदय, इज्जत माब, ये लिखना पड़ता है औपचारिक पत्र के अंदर, कॉमा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्यों लिख रहे हैं कि हमको जो सामान है वो मंगवाना है, खेलों का सामान मंगवाना है। उपरोक्त यानी ऊपर के विषयानुसार यानी ऊपर के मजमून के एतबार से, ये मजमून के एतबार से आमच्या शाळेत खेळ साहित्याची यानी क्रीडा साहित्याची आवश्यकता आहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर मंदरजा बाला झैल, मंदरजा बाला मजमून के एतबार से हमारे स्कूल में खेलों के सामान की ज़रूरत है, म्हणून इसलिए आमच्या शाळेच्या पत्त्यावर खालील क्रीडा साहित्य पाठवावे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप कि हमारे स्कूल के पते पर हमें खेलों का सामान भेजो, जो हमने नीचे लिखा हुआ है। जब भी आप डिमांड करते हो ना, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, किसी भी खेल के बारे में आप कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, स्पेशल कोई खेल का नाम लिखा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि क्रिकेट साहित्याची मांगनी करने, तो सिर्फ आपको क्रिकेट के बारे में ही साहित्य की मांगनी करना है। तो हमको कौन सी चीज़ें चाहिए, यहाँ पर वो हम लिखेंगे। ये हमने क्या कर दिया, लिस्ट बना ली कि हमको ये चीज़ें इतनी चाहिए, ठीक है। ये पूरे पत्र के अंदर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतनी चीज़ों की डिमांड किया, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि विशेष सहूलत द्या। एक जुमला लिख के हमारा पत्र जो है तो ख़त्म होगा। देखो कितना ईजी होता है। वरील साहित्यांवर विशेष सवलत द्यावी ही विनंती, ठीक है। यहाँ पर ये पत्र हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब इसके बाद की स्टेप क्या होती है, हम हमेशा औपचारिक पत्र में क्या लिखते हैं, मैं फिर से बोलूँगा, आपको डिटेल वीडियो देखना चाहिए कि पत्र कैसे लिखते हैं, तो ज़रूर वहाँ पर जाके चैनल पर जाकर आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अब इसके बाद हम लिखते हैं धन्यवाद। धन्यवाद, ये इसके बाद की स्टेप है महोदय। उसके बाद ये मजमून, उसके बाद ये धन्यवाद लिखेंगे। अब उसके बाद हम प्रेषक का पूरा पता लिखेंगे, भाई जो कौन लिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे। अब मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, तो हम लिखेंगे योगेश, कौन सा वाला, ये वाला, ये मेरा एड्रेस है ना, योगेश, सॉरी नाम है, पता नहीं है, योगेश मोरे, ये मेरा नाम है। अब पूरे पेपर के अंदर कोई भी स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, ना ही इसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, योगेश मोरे। आसान एड्रेस हम लिखेंगे जो भी है, तो जो आप अच्छे से लिखेंगे, खारा रोड,
जलगांव या जड़गांव। ठीक है, ये हो गया एड्रेस। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी लिख देना। किसकी? आपकी बोले तो योगेश मौर्य की। अब यहाँ पर हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ईमेल आईडी, लेकिन हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे xyz@gmail.com। देखो ये हो गया आपका एड्रेस पूरा, और पूरा पता ये है। ठीक है, अब इसको जैसे आप बॉर्डर देंगे ना तो ये पूरा पत्र एकदम खुलकर आ जाएगा। बहुत इजी होता है, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने शॉर्ट और स्वीट आपको लिखकर बताया। ऊपर औपचारिक पत्र आपने डाला, दिनांक डाला, प्रति डाला, विषय डाला, महोदय, पूरा मैटर लिखा, धन्यवाद, और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा। ये प्रेषक का एड्रेस है। ओके, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं किया, उसी तरह से अगर आप भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हैं तो यहाँ पर 4 में से 4 आपको ये नंबर मिल जाएंगे। ये सवाल है और ये जवाब है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये पत्र समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस पर मेरे डिटेल वीडियो आप प्लीज़ वो देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.